Welcome back, students. So this is the fourth module on mathematical tools, that is differentiation. तो डिफरेंशिएशन ये मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है और इसका आगे भी जाकर आपको बहुत वाइड एप्लीकेशन से, अगर आप ट्वेल्थ के बाद इंजीनियरिंग सेक्शन की ओर जाते हो तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में M1 M2 M3 ऐसे 3 मैथमेटिक्स के पेपर्स आते हैं। उन तीनों भी मैथमेटिक्स के पेपर्स में आपको डिफरेंशिएशन के ऊपर बिट मिलेगा। तो ये स्टडी आज तो स्टार्ट होगा, लेकिन ये बहुत आगे जाकर ख़त्म होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा बिट है ये डिफरेंशिएशन। इसका पूरा डिटेल में जो स्टडी है वो आप मैथमेटिक्स में कर सकते हो ट्वेल्थ के। यहाँ पर हमें सिर्फ जितना फिजिक्स में लगने वाला डिफरेंशिएशन है उतना ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम इस बिट को। सो डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन हमें देखना है। तो लेट y बी द फंक्शन ऑफ x, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? y इज द फंक्शन ऑफ x, इस वे से हम इसे डिनोट करते हैं। तो इमेजिन करो, सपोज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज बाय स्मॉल अमाउंट dx, देन द वैल्यू ऑफ y also increases by a small amount dy, then the ratio dy by dx when dx tends to 0 is called derivative of y with respect to x and it is denoted by dy by dx। ठीक है, तो देखो अब x में अगर एक स्मॉल इंक्रीमेंट होता है जिसे हम डेल्टा x कह सकते हैं, और y में एक स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है जिसे हम डेल्टा y कह सकते हैं। दिस आर द डेल्टा x एंड डेल्टा y आर द स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड y। ओके, तो इस डेल्टा y बाय डेल्टा x का अगर हम रेशियो ले लेते हैं, व्हेन dx टेंस टू 0, डेल्टा x टेंस टू 0 इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को हम डिनोट करते हैं dy बाय dx से। सो dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 dy बाय dx होगा। ओके, तो इस वजह से हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेरिवेटिव का जनरल फॉर्म है। अब कुछ फंक्शंस है जिनके हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं, लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, LIATE, ये कोड वर्ड याद रखिएगा। इन सभी फंक्शन का डिटेल में एक्सरसाइज आपको मैथमेटिक्स में होता है। यहाँ पर हम जस्ट जितना लगने वाला पार्ट है उतना ही एक्सट्रैक्ट करने वाले, लीचिंग करने वाले हम इस डेरिवेटिव को। तो देखो अब डेरिवेटिव्स ऑफ अल्जेब्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है जिसका नाम है अल्जेब्रिक। अल्जेब्रिक मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स, जैसे एक्स रेस टू एन, 1/x⁻n, रूट ऑफ एक्स, 1/√x, ऐसे अगर कुछ फॉर्म रहे तो उसे हम अल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ एक्स हो तो उस फंक्शन को अल्जेब्रिक फंक्शन कहना है। तो अगर देखो आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए y इज इक्वल टू x⁻n, देन फाइंड द dy बाय dx, मतलब हमें डेरिवेटिव निकालना है y का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻n, मतलब ये डेरिवेटिव निकालना है हमें x⁻n का। तो इसका आंसर आता है n इंटू x⁻n-1। ओके, तो ये जनरल फॉर्मूला रहता है डेरिवेटिव का, और वो रहेगा x⁻n इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट x⁻n-1। ओके, अब इसका यूज़ करके हम बहुत सारे चीज़ों का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर रहा तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ कंपेयर करो। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर करने के बाद आपको n का वैल्यू 2 मिलेगा। तो इसका आंसर फिर क्या आएगा? 2 इंटू x⁻2-1, दैट इज x⁻1, तो इसका आंसर आएगा 2x। तो कोई अगर आपको पूछता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ तो वो कितना आएगा? 2x आएगा। लाइक दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अगर हम करते हैं, मतलब एक्स क्यूब का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो डेरिवेटिव क्या आने वाला है? 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, 3x² आने वाला है। ठीक है, तो जस्ट इसके साथ कंपेयर करके हम इसका आंसर निकाल रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻4 अगर हो तो इसका आंसर क्या आएगा? n का वैल्यू 4, तो 4 इंटू x⁻4-1, मतलब ये आंसर आएगा 4x³। ओके, सो दिज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ x स्क्वायर, x³ x⁻4। अब आगे जाकर कितना भी पावर में बढ़ाऊँ तो क्या आपको इसका आंसर देते आएगा? ओके, सिर्फ जस्ट आपको n का वैल्यू ढूंढना है और n की जगह वो वैल्यू को पुट कर देना, आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो ये पहला फॉर्मूला याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ x⁻n। अगर अब 1/x⁻n हो तो एट द टाइम डेरिवेटिव कैसे निकालना है? देखो अब 1/x⁻n है तो ये x⁻n नीचे का अगर ऊपर चला जाए डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, तो एट द टाइम वो x⁻n बन जाएगा। ओके, तो जस्ट आप इसी फॉर्मूले के साथ इसका आंसर निकालना है। तो क्या आएगा? -n इंटू x⁻n-1। ओके, तो इन पावर में से हम -1 को कॉमन आउट करते तो आंसर आएगा -n+1। ओके, तो आंसर आएगा इसका -n अपॉन x⁻n+1, क्योंकि जो x⁻n+1 था वो ऊपर का नीचे हमने ट्रांसफ़र कर दिया डिनोमिनेटर में, तो माइनस का पावर प्लस हो गया। ओके, तो अब ये जनरल आंसर रहेगा इस फॉर्म के क्वेश्चन का।
तो 1/x⁴n का डेरिवेटिव निकालना हो तो उसका आंसर कुछ ऐसा आता है -n/x⁴n+1। तो अब इसका यूज़ करके हम डेरिवेटिव निकालते हैं। अब पहले तो 1/x² का, तो कंपेयर करो इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ। तो n का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको 2, तो इसका आंसर क्या आता है -n/x⁴n+1, मतलब ही -2/x⁴2+1, आंसर आएगा -2/x³। लाइक दैट d/dx ऑफ 1/x है, कुछ नहीं है, मतलब इसका पावर कितना है 1 है। ओके, तो n का वैल्यू 1 है, तो आंसर आएगा इसका -1/x⁴1+1, दैट इज -1/x²। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा। ऐसे आप कितने भी पावर आपको अगर डिनोमिनेटर में पढ़ाओ तो आएगा आपको इसका आंसर देते हुए। ओके, अब इसके बाद हम थर्ड फॉर्म की ओर जाते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का, और वो रहेगा d/dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, स्क्वायर रूट नहीं, आप इसका क्यूब रूट, फोर्थ रूट, कुछ भी क्यों ना हो, इसी लॉजिक के साथ उसका आंसर निकालना है। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया है मैंने। तो स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट मतलब भी उसका पावर कितना होता है x⁻²। ओके, तो n का वैल्यू कितना आ गया हाफ। ओके, कंपेयर करो तो आंसर क्या आएगा n इंटू x⁻n−1, मतलब हाफ इंटू x⁻1। ओके, तो हाफ -1 मतलब भी x⁻⁻1/2 होता है, और x⁻⁻1/2 को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो +1/2 बन जाएगा। इस कारण इसका आंसर आएगा 1/2 x⁻1/2। ओके, और x⁻1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाता है 1/2√x। ओके, लाइक दैट। अब 1/√x हम लेते हैं, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या आता है देखिएगा। अब तो 1/x⁻1/2 है, तो x⁻1/2 ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो -x⁻1/2 आएगा, और n का वैल्यू -1/2 होने के कारण इसका आंसर आएगा -1/2 x⁻1/2 -1। तो इसका आंसर आएगा फाइनली -1/x⁻x√x। ओके, इसका इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो -3/2 आता है, और उसे नीचे लिखेंगे तो हम वो x⁻3/2 बन जाता है। और x⁻3/2 मतलब एक पूरा x है और एक हाफ x है, मतलब x√x, हम इसे इस वे से लिख सकते हैं। इसको कंबाइनली हम x⁻3/2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं, वो लिखो या फिर ये लिखो, आंसर एक ही है। ठीक है, तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है अलजेब्रिक के, जिसका आंसर कैसे आता है ये मैंने आपको बताया, तो याद रखिएगा इन्हें बहुत अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखना है। सी मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर क्यों ना हो, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, कोई भी नंबर क्यों ना हो, उसका अगर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो आंसर 0 आएगा। तो याद रखिएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। इसके बाद अगर y इज इक्वल टू यू प्लस और माइनस वी है, और u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, देन तो अब देखो दोनों का भी अगर हमें डेरिवेटिव लेना है u और v का, तो दोनों का डेरिवेटिव का भी हमें एडिशन लेना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव dy/dx आएगा। ओके, y का, तो u का भी आ जाएगा du/dx प्लस और माइनस dv/dx। ओके, यहाँ पर प्लस हो तो नीचे प्लस लेना, यहाँ पर माइनस हो तो नीचे माइनस लेना, ये पहला रूल है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। अगर y इज इक्वल टू यू इंटू वी हो, और u और v दोनों भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो दो x के फंक्शन एक दूसरे के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एट द टाइम इसको डेरिवेटिव निकालने का जो रूल होता है उसे प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। तो एट द टाइम क्या करना, देखो आप पहले तो u को कांस्टेंट एज्यूम करना और v का डेरिवेटिव लेना, तो u इंटू dv/dx आएगा, प्लस अब दूसरी बार क्या करना, v को कांस्टेंट एज्यूम करना और u का डेरिवेटिव लेना, तो वो आएगा v इंटू du/dx। ओके, तो इसे प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। dy/dx इज इक्वल टू यू इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx, इसे शॉर्ट में u इंटू v रूल भी कहा जाता है। ओके, अब देखो क्वोशंट रूल, मतलब y इज इक्वल टू अगर u/v हो, u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, और दोनों का डिवीजन हो, तो एट द टाइम उसका आंसर कुछ इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। dy/dx इज इक्वल टू v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx होल डिवाइडेड बाई v²। ठीक है, तो इस वे से आप इसका आंसर निकालिएगा। ये फॉर्मूले सभी लिख लीजिएगा। ओके, या फिर स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आप इस स्लाइड का। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं, शेयर। तो इसके बाद चेन रूल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ y बी अ फंक्शन ऑफ u एंड u बी अ फंक्शन ऑफ x, ओके, देन dy/dx इज इक्वल टू dy/du इंटू dy/dx, ऐसे भी हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जैसे u एक x का फंक्शन है, ओके, और y भी अगर x का फंक्शन है, ठीक है, और y अगर u का फंक्शन है, तो एट द टाइम dy/dx मतलब
अगर हमें निकालना हो इस u रेस टू n का, तो उसका डेरिवेटिव पहले तो हमें क्या करना है, इसे इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकालना है n इंटू यू रेस टू एन माइनस वन, और बाद में u का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ओके, तो इसे चेन रूल कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा इसे। इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका यूज़ एग्जैक्टली कहाँ पर और कैसे करना है। इसके बाद 6th वन देखो, अब ये लॉगरिथमिक अगर फंक्शन रहा तो उसका डेरिवेटिव कैसे आता है, ये मैंने आपको बताया यहाँ पर। लॉग ऑफ एक्स अगर रहा, ओके, ई टू द पावर एक्स अगर रहा तो उसका डेरिवेटिव 1/x आता है। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स रहा तो इसका डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए आएगा। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल का फंक्शन एज इट इज़ वही आता है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही आएगा। ओके, इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स आएगा। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा। इसके बाद लास्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो जितने फॉर्मूले मैंने लिख कर दिए ये मस्ट है, आपको सबके सब लर्न करना है। एक दिन में ये पूरा लर्न नहीं होगा, इस कारण नोटबुक के पीछे लिखिए या फिर एक चार्ट बनाकर आपके स्टडी रूम में स्टिक कर दीजिए, आते जाते देखते रहिए। डेफिनेटली कुछ दिनों बाद आपको ये पार्ट अच्छे से लर्न हो जाएगा। ये मस्ट है, ये आपको लर्न करना है, मतलब करना है। इसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है जो देखते हैं हम। ओके, फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो नीचे दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, ये पहला फंक्शन है, y का वैल्यू दिया एक्स रेस टू 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 7। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो आप एक्स रेस टू 5 का 5 इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 कॉन्स्टेंट होने के कारण उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये रहेगा उसका डेरिवेटिव। लाइक दैट, ये दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5/2, तो इसका डेरिवेटिव आएगा n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। तो 5/2 इंटू एक्स रेस टू 5/2 माइनस वन, दैट इज आ जाएगा एक्स रेस टू 3/2। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है x प्लस रूट एक्स प्लस 1/√x, तो x का वैल्यू डेरिवेटिव 1 आता है। ओके, उसके बाद रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x माइनस 1/√x का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1/2x√x। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तो नीचे दिए गए सभी क्वेश्चन का आपको आंसर निकालते आएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, नियर बाय 7 क्वेश्चन है, सबके सब सॉल्व कीजिएगा। उनके आंसर भी मैंने सामने दिए, वेरीफाई कीजिएगा कि सच में आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उस क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर, तभी आपको ये बीट पूरा अच्छे से 100% समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो u इंटू वी और u बाई वी इस टर्म के फॉर्मूलेज पर डिपेंडेंट है। तो देखो अब 3x² प्लस 7 इंटू 6x प्लस 2 है, तो इस पहले ब्रैकेट को u कंसिडर करो, दूसरे ब्रैकेट को v। तो अब यहाँ पर हमें u इंटू वी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, पहले फंक्शन को एज इट इज़ रखो, दूसरे का डेरिवेटिव लो, प्लस दूसरे को एज इट इज़ रखो, पहले का डेरिवेटिव लो। ओके, तो वही मैंने किया है नीचे, पहले को एज इट इज़ रखा 3x² प्लस 7 को, और डेरिवेटिव लिया डी बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस 2 का, प्लस 6x प्लस 2 एज इट इज़ रखा। अब डेरिवेटिव लिया 3x² प्लस 7 का। ओके, तो 3x² प्लस 7 एज इट इज़ आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस 2, तो 6x का डेरिवेटिव 6 आएगा और 2 का तो 0 आने वाला है, इस कारण सिर्फ आंसर आएगा 6 प्लस 6x प्लस 2 एज इट इज़। अब 3x² है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 6x। ओके, तो फाइनली इसे मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर मिल गया हमें 54x² प्लस 12x प्लस 42। लाइक दैट, अब ये यहाँ पर क्वेश्चन रूल इस्तेमाल करना है हमें। ये भी न्यूमरेटर भी x का फंक्शन है, डिनोमिनेटर भी x का फंक्शन है, इस कारण यहाँ पर हमें u बाई वी के फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। तो क्या कहता है ये फॉर्मूला, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो v मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर से डिवाइड करना पहले तो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 2 का एज इट इज़ रखना डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और डी बाई डी एक्स लो x माइनस 2 का। ठीक है, तो देखो आप x माइनस 2 एज इट इज़ आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव आएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन किया है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लाई किया, फाइनली फिर जाकर इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अगर ऐसे क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करना है तो नीचे मैंने और 4 क्वेश्चन दिए हैं,
u बाई वी और u इंटू वी रूल पर चारों क्वेश्चन के आंसर भी दिए हैं, लास्ट में जाकर वेरीफाई कीजिएगा और ज़रूर सॉल्व कीजिएगा इसे, तभी आपको ये पूरे वीडियो को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं हम। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 10t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 व्हाट इज़ द वेलोसिटी। तो याद रखिएगा यहाँ पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं जो डेरिवेटिव और डेरिवेटिव से रिलेटेड हमारे फिजिक्स में पूछे जाते हैं। आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट का ये टाइम वेरिंग इक्वेशन है, मतलब टाइम चेंज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है और उसका एक इक्वेशन दिया है, तो आपको वेलोसिटी पूछा है। तो याद रखिएगा अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलता है, अगर हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिट है जो हमें मोशन में लगता है, याद रखिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलेगा और वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन। याद रखिएगा मोशन में हमें बहुत ज़्यादा बार डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ डील करना पड़ता है। तो देखो आप, वेलोसिटी मतलब भी क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, इस कारण मैंने डी बाई डी टी लिखा है। पिछले बार की तरह ये पिछले बार तक हम डी बाई डी एक्स लिख रहे थे, यहाँ पर डी बाई डी टी लेना, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट का अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलता है। तो इस कारण वी का फॉर्मूला आता है डी एस बाई डी टी। तो हमें डी बाई डी टी मतलब भी डेरिवेटिव लेना है एस का। तो एस का वैल्यू कितना दिया है, 10t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। ओके, तो इसे जस्ट आप 10x स्क्वायर के साथ इमेजिन करो और ये डी बाई डी एक्स ऐसा इमेजिन करो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो आप 10 एज इट इज आएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, यहाँ पर टी स्क्वायर होने के कारण 2t आएगा। तो 10 इंटू 2t आंसर आएगा 20t प्लस 5t का मतलब 5x का डेरिवेटिव 5 आता है, इस कारण इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो आंसर आएगा वेलोसिटी का 20t प्लस 5। फोर्थ क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर वेयर r इज द रेडियस, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है हमें, मतलब हमें एरिया का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, जिसे हम डिनोट करने वाले डी ए बाई डी आर से। और एरिया का वैल्यू पता है आपको पाई आर स्क्वायर है, तो डी बाई डी आर मतलब डेरिवेटिव ऑफ रेडियस हमें निकालना है। तो क्या आएगा, देखो आप पाई आर स्क्वायर, डेरिवेटिव हम ऑफ एरिया निकालना हमें विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई कॉन्स्टेंट इस कारण बाहर आ जाएगा और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r आता है, तो इस कारण इसका आंसर आएगा डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होने के बाद सब बिट हमारा खत्म हो जाता है डेरिवेटिव का। इफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गवर्न बाय द इक्वेशन एस इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट दिया है और वेलोसिटी पूछा है आफ्टर 2 सेकेंड। तो पहले तो हमें इसका डेरिवेटिव करके वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी मिल जाता है। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या आएगा, डी एस बाई डी टी। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 60 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2। ओके, और एट 2t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमें निकालना है वैल्यू, इस कारण जहाँ पर भी t है उसकी जगह 2 सेकेंड पुट कर दो, तो फाइनल आंसर आएगा v इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन आ गया, मतलब आपको डेरिवेटिव में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखो अब डेरिवेटिव का एक इंपॉर्टेंट बिट है जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहा जाता है। ओके, कभी कभी हमें ये चीज़ लगता है, इस वजह से हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो कोई भी फंक्शन देखो आप y वैरी हो रहा है x के साथ, ठीक है, तो एट द टाइम x का वैल्यू अगर हम 0 टू इन्फिनिटी वैरी करते हैं तो कहीं पर x का वैल्यू सबसे मिनिमम होता है, तो कहीं पर x का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है। तो जहाँ पर मैक्सिमम होता है उसे मैक्सिमा कहा जाता है, जहाँ पर मिनिमम होता है उसे मिनिमा कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड कंडीशंस हमें पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, देखो आप कंडीशन फॉर मिनिमा। तो मिनिमा अगर आपको निकालना है कि एक गिवन फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कब ऑकर होगा, ये अगर निकालना है आपको, तो उसके डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करना। ओके, और चेक करना उसका डेरिवेटिव d2y बाय डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 है या नहीं है। ओके, मतलब पहले तो सिंगल डेरिवेटिव लेना, उसका वैल्यू 0 के साथ इक्वेट करो, कुछ x का आपको इक्वेशन मिलेगा, और जो डेरिवेटिव लिया आपने पहले फंक्शन का उसका और एक बार डेरिवेटिव लेना, और वो डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव हो, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कुछ हो, 0 से बड़ा हो, तो एट द टाइम आपका जो आंसर है वो आपको मिनिमा देने वाला है। ओके, और अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हो और उसका वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाए, जैसे 1.5 1/5 मतलब 0.5 0.2 ऐसा कुछ आ जाता है लेस देन 0, तो एट दैट टाइम वहाँ पर
इस कंडीशन में आपको कौन सा पॉइंट मिलने वाला है, मैक्सिमा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको पूरा बिट अच्छे से समझ में आ जाएगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5x² माइनस 2x प्लस 1 इज, तो हमको मिनिमा निकालना है, ओके, इस गिवन फंक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले y का वैल्यू लिख लिया, इसका डेरिवेटिव लिया, तो 5x² का डेरिवेटिव आ गया 10x माइनस 2, ओके। अब क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव लेना है और एक बार डेरिवेटिव लेना है। तो 10x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 10 आएगा, और माइनस 2 का तो 0 आने वाला है, तो इसे डबल डेरिवेटिव कहा जाता है। और इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कैसे रीड करना है इसे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो बताओ 10 ये वैल्यू बड़ा है 0 से या छोटा है, डेफिनेटली बड़ा है। तो अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 आ जाए, तो dy बाई डी एक्स को 0 के साथ इक्वेट करने के बाद हमें कौन सा वैल्यू मिलेगा उस इक्वेशन का, मिनिमा, ओके। तो आप इसके डेरिवेटिव को जस्ट, ये जो पहला डेरिवेटिव था dy बाई डी एक्स 10x माइनस 2, तो इसे इक्वेट टू 0 कर दिया। तो इसे इक्वेट टू 0 करने के बाद x का वैल्यू 1/5 मिला हमें। तो x के वैल्यू 1/5 पुट करने के बाद इस गिवन इक्वेशन में हमें इस गिवन इक्वेशन का कौन सा फैक्टर मिलने वाला है, मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है, ओके। तो इस वजह से y मिनिमम, मतलब इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, बाय सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1/5। तो जहाँ पर भी x इस इक्वेशन में, वहाँ पर 1/5 पुट कर दिया, आंसर आ गया 4/5। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस गिवन इक्वेशन, ओके। तो यहाँ पर ये पूरा बिट खत्म हो जाता है। आई होप सबको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बिट में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं सभी कमेंट्स को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ओके। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द रेस्ट पार्ट। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ टेस्ट चाहिए इस टॉपिक के ऊपर तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, फिजिक्स मेड इजी। और कुछ डाउट रहा तो मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ओके। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द रेस्ट पार्ट।